जब भी हम किसी लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो हम देखते हैं हिंद का लोगो है कि नहीं वहाँ पर, क्योंकि लाइफ का फंडा बड़ा क्लियर है। लर्निंग, एडॉप्शन, रीलर्निंग एंड अनलर्निंग। यदि आप इनका तप करेंगे तो गारंटी है आपके हर कार्य चुटकियों में होंगे, मिनटों में होंगे। अपने को इम्प्रूव करना है और बार बार लगातार प्रूव करना है, जैसे 15 सालों से आप करते आए हैं कि इलाहाबाद में भी लिफ्ट बनाई जा सकती है, इलाहाबाद से प्रदेश भर में बेची जा सकती है और आगे उसको देश भर में बेचा जा सकता है। देश की ऊंचाइयों पर मंजिलें जोड़ते हैं हिंद एलिवेटर्स। देश की ऊंचाइयों पर मंजिलें जोड़ते हैं हिंद एलिवेटर्स। इसलिए सब लोग मेरे साथ मिलके बोलिए, जय हिंद, जय हिंद। तो थैंक यू सो मच चाचा सर। मैं आभार अभी थोड़ी देर में व्यक्त करूंगा। हर व्यक्ति के जीवन में परिचय इन्होंने थोड़ा कम कराया, काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए उन्होंने मेरे ही हाथ में छोड़ दिया उसको कि मैं अपना परिचय स्वयं दे दूं। तो मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर। हम सब लोगों की इच्छा ये होती है कि हमें कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र पढ़ दे कि हमारे हर कार्य बस चुटकी बजाते हो जाए। हर आदमी के मन में ये इच्छा होती है कि हम सोते रहें और चीजें हो जाएं, पर ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन मैं आज आपको 2 ऐसे महामंत्र बताने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं सर्व सिद्धि महामंत्र। सर्व सिद्धि महामंत्र, यदि इनका आप तप करेंगे, ध्यान रखिएगा, जप नहीं बोल रहा हूं, यदि आप इनका तप करेंगे तो गारंटी है आपके हर कार्य चुटकियों में होंगे, मिनटों में होंगे और कभी नहीं रुकेंगे। और इन मंत्र को आपको मेरे साथ बोलना भी है। तो पहला मंत्र, सर्व सिद्धि महामंत्र, पहला मंत्र है कि दुनिया को जीतने के लिए, मेरे साथ बोलना है आपको, दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। तो पहला सर्व सिद्धि महामंत्र है, दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है, राइट। और दूसरा सर्व सिद्धि महामंत्र है, मैं अकेला ही काफी हूं। मैं अकेला ही काफी हूं, ये भी बोलना है। तो इन 2 मंत्रों का यदि आप जीवन में तप करेंगे तो कभी भी कोई आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा और आपकी बनाई हुई पोजीशन को ले नहीं पाएगा। बस ध्यान रखने की जरूरत है। तो देश की मंजिलों को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं हिंद एलिवेटर। अजय जी, आपको बहुत बधाई और आपको मुझे यहां बुलाने के लिए बहुत आभार, धन्यवाद। और एक विशेष बात मैं बताऊं आपकी टीम को लेकर, हालांकि मैं इस पे आने वाला हूं, एम्प्लॉय वर्सेस टीम, कि हम एम्प्लॉय हैं या टीम है, या हम एंटरप्रेन्योर हो के भी एम्प्लॉय हैं, ये भी बात है। तो कोई मैं जेनरिक बात नहीं करता, स्पेसिफिक बात नहीं करता, मैं बात करता हूं माइंडसेट की, बात करता हूं ग्रोथ की। मैं एक मिशन पे चलता हूं और उस मिशन का नाम है नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी। इट्स माय मिशन। मोटिवेट तो कोई भी करके चला जाएगा आपको, लेकिन आप मोटिवेट हमेशा बने रहें, ये जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मंत्र को जप नहीं करना है, उसको तप करना है। तप मतलब करना है, क्योंकि करके जब दिखाएंगे तभी कुछ बन पाएंगे। और ये किया है, हिंद एलिवेटर ने ये बात की है। आज आपने ये काम किया है। आज 15वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। मैं अभी भी सोच रहा था कि देश में ज्यादातर कंपनियां, दुकानें, एंटरप्रेन्योर्स करीबन 3 साल में बंद हो जाते हैं। जब 15 साल की जर्नी हम पार करके आते हैं, और 15 साल की कोई आसान जर्नी नहीं पार किया आपने, 15 साल की लीडरशिप वाली जर्नी आपने करी है। हमें बड़ी खुशी होती है, हम ढूंढते हैं, जब भी हम किसी लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो हम देखते हैं हिंद का लोगो है कि नहीं वहां पर। ये कर्मशीलता आपने दिखाई है, ये कर्मशीलता अजय जी आपके लीडरशिप में आपकी टीम ने दिखाई है। और जिस तरह से हमारा देश बढ़ रहा है, आज हम 5वीं इकोनॉमी है, 3री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आपके विजन, मिशन और इस शानदार टीम के साथ हिंद एलिवेटर, जिस ओटिस, स्नाइडर और हुंडई और दुनिया भर की हम इंटरनेशनल ब्रांड्स पे डिपेंडेंसी थी हमारी, आपने वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार किया।
आज आपने हमारे प्रयाग के गौरव को बढ़ाया है। जब भी हमें लिफ्ट लेनी होती है, हमें हिंद एलिवेटर चाहिए होता है। तो ये सब मिराकुलस काम सिर्फ मिराकुलस टीम मेंबर्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर, फॉर गिविंग मी अ चांस कि मैं अपने अनुभव, अपनी बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब कुछ बातें मैं जिसलिए अजय जी से बात हुई थी, क्योंकि ये बात मैंने बोली कि मोटिवेट तो आप वीडियो देख के भी हो जाते हैं, मोटिवेट किसी की बात सुन के भी हो जाते हैं, मोटिवेट अपने साथ घटी हुई किसी घटना के द्वारा भी हो जाते हैं, लेकिन क्या आप सदैव मोटिवेट रहते हैं? लिफ्ट का जो इंडस्ट्री है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रोथ करने वाली सबसे फास्टेस्ट इंडस्ट्री है। तकरीबन 10% की दर से हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और जो इंडस्ट्री बढ़ रही है निश्चित रूप से उसके साथ लगे हुए लोगों का जीवन स्तर जरूर बढ़ेगा। और जब देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, और हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, हम एक नंबर 1 इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी न बन के नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी देश की। और मेरा आज का जो विषय है, सिर्फ 2 बातें मैं करना चाहता हूं। एक तो हाउ इंपॉर्टेंट वी आर, हाउ इंपॉर्टेंट वी आर। कोई भी टीम मेंबर से मैं पूछना चाहता हूं, हिंद एलिवेटर की किसी भी टीम मेंबर से ये पूछना चाहता हूं कि अपना महत्व कैसे देखते हैं। So we are equally important, right? We all are contributing. We all are contributing towards. We are playing our role here, right? We all are contributing towards in the elevator. So I think we all are equally important. Whether it is, who all are working, means each and everyone are equally important. Yes, you are very right. Thank you so much. Thank you, sir. अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ हिंद एलिवेटर की टीम से ही, कि आप अपने को एम्प्लॉय समझते हैं या टीम, या एनीवन हु कैन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय वर्सेस टीम? मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हम लोग एक टीम है, और सबसे बड़ी बात वी आर अ लार्ज फैमिली हियर। हम लोग एक साथ मिल करके एक साथ चलते हैं और मेहनत कर करके इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। और इसका सारा जितना भी श्रेय जाता है अजय सर को जाता है, क्योंकि वो हमें टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं, चीज़ों को गाइड करते रहते हैं, और बिना उनके प्रॉपर गाइडेंस के हम लोग को यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल रहता है। थैंक यू सो मच। मैं वैसे डिफरेंस जानना चाहता था एम्प्लॉय वर्सेस टीम में, बहुत ही अच्छा बताया आपने, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। अगर जाना है दरिया पार, अगर जाना है दरिया पार तो लहरों के सर पर चल, अगर जाना है दरिया पार तो लहरों के सर पर चल। जो चलते हैं किनारों पर, जो चलते हैं किनारों पर, वो रह जाते हैं किनारों पर। जब हम 10 से 8 अपने गोल की पूर्ति के लिए काम करते हैं, जब अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ अपना समझते और सोचते हैं, तो हमारी मानसिकता होती है एम्प्लॉय माइंडसेट। और जब हम टीम की बात करते हैं तो हम एक सिंगल गोल पे काम करते हैं कि गाजियाबाद वाली डिलीवरी 12 तारीख को होनी है, आजमगढ़ वाली 10 को होनी है, ये वाली लिफ्ट इतनी तारीख को होती है। और पूरी टीम जब मिलकर एक गोल पे काम करती है, और एक गोल आपने अजय जी जरूर बनाया होगा कि हमें नेशनल ब्रांड बनना है और हमें नंबर 1 ब्रांड बनना है। नहीं बनाया है तो आज जरूर बना लीजिएगा। तो जब आपके पास ऐसी बेहतरीन टीम होगी, और टीम कुछ करना ही नहीं है, खाली ये बताना है कि आपका है। हम लीडर्स का एक ही काम है, नए लीडर तैयार करना, दूसरा कोई काम नहीं। स्टेक होल्डिंग को बढ़ाना, स्टेक को ट्रांसफर करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अब मैं आपको 2 और बातें बताने जा रहा हूं जो ग्रोथ के लिए सिर्फ वही सर्च इंजन है, ना गूगल, ना क्रोम, ना कोई और सर्च इंजन, सिर्फ 2 सर्च इंजन जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे, हमेशा आपको ग्रोथ पथ पे रखेंगे। जानते हैं क्या है? कोई बताएगा? या 2 सबसे बड़ी तकलीफ बता सकते हैं कोई? वही 2 तकलीफ ही जो है आपकी ग्रोथ इंजन है। एनीवन? सर, कोई 2 तकलीफ जो आप फील करते हो बिजनेस में या लाइफ में? फियर ऑफ अननोन, कुछ भी बताइए। फियर ऑफ अननोन,
आगे क्या होगा? सही कह रहे हैं। कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म आर द बिगेस्ट टूल टू ग्रो। प्रतिस्पर्धा और आलोचना, यदि ये इसको हथियार बना लेंगे तो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। सिर्फ दो काम करने हैं कि कंपटीशन को टूल समझना है, डर नहीं, क्योंकि उससे बेटर करना है, और क्रिटिसिज्म को हथियार बनाना है, अपने को इंप्रूव करना है और बार बार लगातार प्रूव करना है। जैसे 15 सालों से आप करते आए कि इलाहाबाद से भी लिफ्ट बनाई जा सकती है, इलाहाबाद से प्रदेश भर में बेची जा सकती है और आगे उसको देश भर में बेचा जा सर सकता दो है। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड सर्विस। ऑब्वियसली सर, कंपटीशन तो इसीलिए है ना कि दूसरे से बेटर बताना है ना अपने को। दैट्स व्हाई कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म इज फॉर पर्सनल ग्रोथ। एंड अजय जी के पास जो जाते हैं ड्यू टू क्वालिटी और सर्विस की वजह से। ऑब्वियसली सर, देखिए कंपटीशन हमें ये बताता है कि हमें दूसरे से बेटर होना है व्यापारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, प्रोडक्ट क्वालिटी में, और क्रिटिसिज्म हमें बताना है कि व्यक्तिगत स्तर पे हमें हर दिन अपने आप को इंप्रूव करना है। क्योंकि लाइफ का फंडा बड़ा क्लियर है, लर्निंग, एडॉप्शन, रीलर्निंग एंड अनलर्निंग। बहुत सारी जीवन में, व्यवसाय में टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, कैसे चलेगी, बदलना पड़ेगा। तो अपने को कुछ चीजें इरेज भी करनी है। हाँ, आज से ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आज से ये बात नहीं करेंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, जो कार्यस्थलों में अक्सर होता है, समूह में जब लोग होते हैं तो जरूर होता है कि डोंट लाफ एट पीपल, डोंट लाफ एट पीपल, लाफ विद पीपल। लोगों के ऊपर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। यह फंडा अपनाना जीवन में बहुत जरूरी है कि जब भी आपके कार्यस्थल में पूरी टीम का ही मतलब है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बने, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बड़े सपने छोटे छोटे काम करके ही पूरे होते हैं। और ये छोटे छोटे कार्यों को आदत बनाने से होते हैं। कि कंपटीशन मतलब कि हमें उससे बेटर प्रोडक्ट देना है, उससे बेटर प्राइसिंग देनी है, उससे बेटर सर्विसेज देनी है। क्रिटिसिज्म मतलब कि उसने बोला कि अरे यार तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुम तो बड़े बेकार आदमी हो। बिल्कुल हो सकता है, सही कह रहा हो। जस्ट प्रूव, इंप्रूव योरसेल्फ एंड प्रूव योरसेल्फ, दैट इज ऑल। And that applies not only to, मैंने इसीलिए बोला employee mindset and team mindset. Just I'm not talking about employees, because जो उद्यमिता कर रहा है, जो सहनशीलता कर रहा है, वो सब उद्यमी है, वो सब भारत देश की जीडीपी में योगदान कर रहे हैं। कोई फ्रंट में है, कोई बैक में है, कोई नींव का पत्थर है, कोई इमारत है। We all are equally important. एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं मैं आपको। ये स्टोरी आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी, और आज नहीं, अगर आप इस स्टोरी को ध्यान में रखेंगे तो जीवन पर्यंत आपकी दिशा बदलती रहेगी। काफी पुरानी बात है, जापान की पॉपुलेशन आज भी बहुत कम है कंपैरेटिवली, डेंसिटी वाइज। जापान के लोग समुद्र से मछलियां लेने जाया करते थे और फिर उसको पका के खाते थे। ऑब्वियसली ताजी मछली लाएं, उसका स्वाद डिफर होता है, और जापानीज बड़े पर्टिकुलर रहे हैं अपने बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। जापानीज आर नोन फॉर परफेक्शन। तो मछलियां लाते थे, पॉपुलेशन कम थी, किनारे से काम चल जाता था। फिर पॉपुलेशन बढ़ी, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनको थोड़ा दूर जाना पड़ा, दूर से जाके मछलियां लेके आना शुरू किए। तो जब लाए तो लाते लाते मछलियां मर जाती थी। जब मर जाती थी तो उनको स्वाद में डिफरेंस आ गया, वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी। जिस क्वालिटी की उनको आदत थी। ये हम सब चाहते हैं कि कुछ भी, चाहे हम डिलीवर कर रहे हैं, चाहे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट शुड बी इन परफेक्ट कंडीशन। तो जापानीज ने कहा कि इसका क्या इलाज किया जाए, क्योंकि इनोवेटिव आज भी जापान का डंका बजता है टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने कहा कि जिस कंटेनर में, जिस नाव में हम मछलियों को लेकर आते हैं, उसमें समुद्र का पानी डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का। तो इससे क्या होगा कि मछलियां जीवित रहेंगी और हमें स्वाद वही मिलेगा। उन्होंने यही काम किया एंड दे स्टार्ट, उन्होंने कंटेनर में समुद्र का पानी डाल दिया, सेम पानी जिसमें मछलियां रहती थी। मछलियां आई, जीवित आई, परंतु स्वाद नहीं आया।
कोई बता सकता है स्वाद क्यों नहीं आया? स्वाद इसलिए नहीं आया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मछलियां जिंदा तो थीं, मछलियां जिंदा तो थीं, पर वो तैर नहीं रही थी, वो स्विम नहीं कर रही थी। फिर अब क्या किया जाए? बिकॉज परफेक्शन तो चाहिए, स्वाद वही चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो काफी मंथन हुआ। उन्होंने मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि उस कंटेनर में एक शार्क डाल देते हैं। अब शार्क डाल देंगे तो काफी मछलियों को तो खा भी जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लॉस, दिस शुड बी एनालाइज फर्स्ट। तो उन्होंने भी इस पॉलिसी को अपनाया कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लॉस। उन्होंने शार्क डाल दी। जब शार्क डाल दी तो मछलियां तैरने लगी। जब शार्क डाल दी तो मछलियां तैरने लगी, और यही वो शार्क हैं दो, कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म। इन दो शार्क को पाल के रखिए। जब ये शार्क आपके पास होंगी तो आपको शार्क टैंक तक नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी उद्यमिता से हिंद एलिवेटर जैसा एक मुकाम और बड़ा कर पाएंगे। और इस स्टोरी को ध्यान में रखेंगे कि अड़चनें क्यों होती हैं। अड़चनें तो बढ़ने के लिए होती है ना। अड़चनें नहीं होंगी तो क्या करेंगे? वही मछलियों की तरह जिंदा है। अरे भाई, जीवन वो जो श्रमशीलता से भरा हो, जीवन वो जो दूसरों के काम आए, जीवन वो जो देश के काम आए। पड़े हैं तो क्या होगा? इसलिए जब जीवन है, जब सांसें हैं, तो तैरना जरूरी है। और जब तैरना जरूरी है तो वो दो शार्क जरूरी हैं। इन दो शार्क को पाल के रखिए। कंपटीशन और क्रिटिसिज्म को जीवन में कभी भी पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाते जाते यही कहना है कि रंगभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। रंगभूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जय हिंद। थैंक यू सो मच।